प्रत्येक जीवित या वस्तु का उसके समय आने पर एक नियमित समय होता है। वे ना तो इसमें एक पल भी देरी कर सकते हैं और ना ही उससे आगे बढ़ सकते हैं। वो समय आएगा ही। ये मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि ये जीवन का सच है और ये कहावत आज की मूवी पर एकदम सटीक बैठती है। आज का हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन है मंजिल अजल, जो कि 2024 में रिलीज हुई मूवी है। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 5.9। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल, क्या आप रियल केस पे बना वीडियो मिस करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी एंड आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। मूवी की शुरुआत एक सीन से होती है जहां हम देखते हैं शिखर को, जो कि एक विडो है। वो अपनी टीनेज बेटी रत्ना और अपने बेटे दोदी की देखभाल करती है। उसका दानी नाम का बेटा है जो सबसे बड़ा बच्चा है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है। शिखर अपने परिवार की देखभाल के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और चाहती है कि दानी, जो उसका सबसे बड़ा बेटा है, वो अपने भाई बहन की देखभाल करने में मदद करे। हालांकि दानी को देर तक बाहर रहना पसंद है और वो अपनी बाइक पर शहर में घूमता है। उसके अपने गोल्स हैं और इसी को लेकर माँ बेटे के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि दानी कॉलेज नहीं जाना चाहता। वो गाड़ियाँ रिपेयर कर कर पैसे कमाना चाहता है, लेकिन शिखर नहीं चाहती है कि उसके बच्चों का भविष्य शिखर या उसके पति के जैसा हो जाए। आखिरकार शिखर कह देती है कि अब उससे और नहीं सहा जाता। वो दानी को और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती और वो दानी को वहाँ से चले जाने को कहती है और कहती है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो अपना जीवन कैसे चलाएगा। बड़े बेटे के जाते ही शिखर का दिल टूट जाता है। हालांकि वो जानती है कि दानी को उसकी जिम्मेदारी समझाने का यही एकमात्र तरीका है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि दानी का बॉस उसे काफी पैसे देता है क्योंकि दानी की वजह से उसके पास काफी कस्टमर्स आए थे। उधर उसी रात घर में दोदी को प्यास लगती है और वो रत्ना से पानी लाने को कहता है, लेकिन रत्ना मना कर देती है। अब दोदी पानी लेने खुद नीचे जाता है तो वो एक औरत को देखता है जो कि परछाई की तरह काली थी और एक पल बाद वो औरत दोदी के पीछे खड़ी थी। इस एहसास से डर कर दोदी ऊपर रत्ना के पास चला जाता है। बेटे दानी के अलावा भी रेस्टोरेंट की बिक्री ना होने की वजह से शिखर काफी परेशान रहती है। अजीब बात है कि उनका रेस्टोरेंट अंदर से बेदाग दिखता है, लेकिन बाहर से बदसूरत और बदबूदार लगता है। यही कारण है कि लोग उसके खाने को खरीदना नहीं चाहते और उसे नजरअंदाज करते हैं। शिखर की स्टाफ मेंबर रोडिया एक आदमी का हाथ खींचकर अंदर लाती है और वो भी उस रेस्टोरेंट को देखकर हैरान था जो इतना साफ लग रहा था। वो खाना खरीद तो लेता है, लेकिन वापस आके दिखाता है कि शिखर ने उसे बदबूदार और बासी खाना बेचा है। दोस्तों, जब भी कस्टमर शिखर के रेस्टोरेंट से खाना खरीदता है तो वो बासी और बदबूदार ही होता है, चाहे ये लोग कितना भी ताज़ा खाना क्यों ना बना लें। सबसे पहले शिखर को लगता है कि उसका स्टाफ आलसी है, लेकिन जब ऐसा अक्सर होता है तो वो रोदिया के साथ एक बूढ़ी औरत अंबर से मिलने जाती है जिससे वो सालों पहले मिली थी। लेकिन शिखर की किस्मत ही खराब थी। अंबर मर चुकी थी और एक औरत से पता लगता है कि मरने से पहले अंबर पागल हो गई थी जो अपने चेहरे को नोच रही थी। अब जब शिखर अंबर की बॉडी के पास जाती है तो अंबर का एक तरफ का चेहरा खरोंचा हुआ था और अंबर एकदम से आंखें खोलती है और उसकी बॉडी हिलने लगती है, जिसे देखकर शिखर डर जाती है और तभी अंबर शिखर के चेहरे पर ब्लैक लिक्विड उगल देती है। डर के मारे शिखर वहां से चली जाती है। उधर घर पे दोदी हॉरर मूवी देख रहा था, जैसे कि इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जल्दी में दोदी का चश्मा गिर जाता है और उसे वही भयानक औरत अंदर आते दिखती है। लेकिन चश्मा पहनते ही उसे दिखता है कि वो उसकी माँ है, जो दोदी के सवाल का जवाब ना देते हुए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। और जब दोदी रूम में चारों तरफ देखता है तो एकदम से शिखर दोदी के पास आकर कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, जिससे डर के मारे दोदी रत्ना को जाकर बताता है कि उनकी माँ अजीब बर्ताव कर रही है। वो दोदी को आकर प्यार करती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रत्ना दोदी को हॉरर मूवी देखने के लिए मना करती है क्योंकि इस वजह से उसे लगता है कि उसका भाई डर रहा है। तभी कोई दरवाजे पे खटखटाता है और ये थी रोदिया, जो शिखर को लेकर आई थी, जो दोदी को प्यार कर कर चली जाती है। और रत्ना को ये समझ नहीं आता क्योंकि दोदी ने कहा था कि शिखर पहले ही घर आ चुकी है। दरअसल वो असली शिखर नहीं थी और ये सिर्फ दोदी नहीं देखा था।
उस रात शिखर के शरीर को तकलीफ होना शुरू हो गई थी। उसे अलमारी से वही भयानक औरत बाहर आते दिखती है और शिखर ऊपर हवा में उड़ जाती है और उसका दम घुट रहा था। ये सपना शिखर ने उस रात देखा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि रत्ना को छोड़ने ब्रह्म आया था। ये लड़का रत्ना के स्कूल में उसे लेने भी आता है। वो रत्ना को पसंद करता है और रत्ना भी उसे पसंद करती है। और जब ब्रह्म रत्ना को शिखर के रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ने आता है तो शिखर उसे देख लेती है और उसके बारे में रत्ना से पूछती है। क्योंकि वो लड़का रत्ना से बड़ा लग रहा था, रत्ना उसे दोस्त बताती है और ये कहकर वो शिखर को एक एनवेलप देती है। दोस्तों, रत्ना की स्कूल फीस बाकी थी जिसे भरने के लिए स्कूल ने लेटर भेजा था। और जब शिखर स्कूल में थोड़ा और टाइम मांगने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही रत्ना की फीस भर दी है। दानी ने ही रत्ना की स्कूल फीस भरी थी, इसीलिए वो उसे कॉल कर पूछती है। शिखर उससे कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है और ये कहकर वो फोन काट देती है। दोस्तों, अगले दिन एक लेडी शिखर से पूछती है कि उसका रेस्टोरेंट बंद क्यों है और अब शिखर को उसके रेस्टोरेंट की असलियत दिखती है। उसका रेस्टोरेंट जो कि बाहर से गंदगी से भरा हुआ था और वहाँ चूहे पड़े हुए थे। अंदर जाने पे उसका रेस्टोरेंट कस्टमर से भरा हुआ था जिसे उसका स्टाफ खाना दे रहा था, लेकिन असलियत में वो सब भूत थे। वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं था और रोडिया वो पैसे दिखाती है जो कस्टमर्स ने दिए थे, लेकिन असलियत में वो पत्तियां थीं जिसे देखकर उसका स्टाफ खुश था क्योंकि उसके स्टाफ को सब रियल लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए शिखर अब एक लोकल शामन के पास जाती है और पूछती है कि उसका रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा है और उसे अजीब चीजें महसूस होती हैं। अब शामन शिखर के नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगाने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि शिखर किसी और में बदल जाती है और जिसने उस पर कब्जा किया होता है वो बोलती है कि शामन अगर मरना नहीं चाहता तो इससे दूर रहे। वो पागलों की तरह हंसने लगती है, उसकी आंखों में खून उतर आता है और ये केस शामन के बस का नहीं था। उसके मुंह से खून आने लगता है लेकिन वो शिखर को वापस होश में लाता है। दोस्तों, शिखर के शरीर में जो है वही इन सब की वजह है जिसकी वजह से शिखर ये सब झेल रही है। वो एक दुष्ट आत्मा है। शामन शिखर से कहता है कि उसे तुरंत उसके शरीर से उस ईविल को बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, और ये आसान नहीं होगा। इसमें शिखर को किसी ऐसे की जरूरत होगी जो बहुत पावरफुल हो क्योंकि ये काम शामन के बस का नहीं है। अब जवाब ढूंढने के लिए रोदिया को लेकर शिखर एक घर में जाती है जहाँ उसे एक औरत नजर आती है, लेकिन रोदिया को वो नजर नहीं आ रही थी। मदद के लिए शिखर अंदर जाती है और उसके पीछे वही भयानक औरत चलते हुए आती है जिसे देखकर शिखर जोर से चिल्लाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले सीन में हम रत्ना और ब्रह्म को देखते हैं जहाँ ब्रह्म उसे अपने रूम में बुलाता है और कोजी होने की कोशिश करता है। वो रत्ना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है जिसपे रत्ना उसे थप्पड़ मार के चली जाती है और ब्रह्म सिर्फ माफी मांगता रह जाता है। रात में रोदिया शिखर को घर छोड़ती है। शिखर ने सारा दिन एक शब्द नहीं बोला था। दोस्तों, दोदी को हमेशा अपनी माँ के पीछे वही भयानक औरत दिखती है जो उसे हर जगह फॉलो करती है। वो इविल स्पिरिट शिखर और उसके परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई है और वो चाहती है कि ये जितना पॉसिबल हो उतना दर्दनाक हो। वो शिखर को अपने वश में कर लेती है और उससे उबलते हुए पानी से नहलवा देती है जिससे उसकी स्किन जल जाती है। अब जब दोदी टावल लेने जाता है तो इविल स्पिरिट उसे रोकती है और अब ये रोज की बात हो गई है। शिखर को काले खून की उल्टी हो जाती है। ये देखकर रत्ना अपने बड़े भाई दानी को कॉल करती है लेकिन प्रेयर्स करने की वजह से वो कॉल नहीं उठाता। अब वो इविल स्पिरिट दोदी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसे तेज बुखार था और तभी दानी का कॉल आता है और रत्ना उसे सारी बात बताती है जिसपे दानी उसे रोदिया की मदद लेने को बोलता है और रत्ना रोदिया को बुला कर लाती है। उतने में ही वहाँ दानी आ जाता है और ये लोग देखते हैं कि शिखर और दोदी गायब थे। इन्हें वो बाथरूम में मिलते हैं जहाँ शिखर दोदी को उबलते हुए पानी से नहला रही थी। वो इविल स्पिरिट से पजेस्ड थी। अगले दिन दानी रत्ना से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो खाना लेने चला जाता है। उतने में ही रत्ना को ब्रह्म का कॉल आता है जो उसके घर के बाहर खड़ा था। वो रत्ना से माफी मांग के सब ठीक करना चाहता है लेकिन रत्ना अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तब ब्रह्म उसे उनकी एक फोटो दिखाकर कहता है कि वो उसकी माँ को ही दिखाएगा। वो रत्ना को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है। इतने में दानी वहाँ आ जाता है और उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि वो वापस रत्ना के आस पास न दिखे।
रात में सिकर दानी को घर में वापस देख के कहती है कि उसने वादा किया था कि उनके पिता के जाने के बाद वो उनका ख्याल रखेगी। वो अपने बच्चों से प्यार करती है। इस पे दानी भी अपनी माँ से सॉरी कहता है। तभी दोदी को वहाँ वही भयानक औरत दिखती है जिसके बारे में वो अपने भाई बहन को बताता है। और जब दानी देखने दरवाजे से बाहर जाता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सिकर पजेस्ट हो जाती है। उसका कहना था कि उसका शरीर जल रहा है। हम ये भी देखते हैं कि सिकर लगातार अपना सिर शीशे पे मार रही थी और टूटे हुए टुकड़ों से खुद को काट रही थी। वो अपने बच्चों पे हमला कर रही थी। इसीलिए दानी रत्ना और दूधी को निकालकर सिकर को कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिकर चिल्लाने लगती है कि वो भूखी है। दानी और रत्ना सिकर को रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा पाए। अब सभी लोग इनके घर में प्रेयर्स करने आते हैं जिसमें दानी का बॉस भी था। दानी और सभी लोग प्रेयर्स के जरिए सिकर की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। ये प्रेयर्स उस ईविल को गुस्सा दिला रही थी। सिकर बेकाबू हो गई थी और वो उस ताकत को दीवार के एक तरफ फेंकती है और नुकीली चीज उसके चेहरे के आर पार हो जाती है। ये देख के सभी हैरान थे। अगले दिन हम देखते हैं कि आंटी रोदिया को कोई बागचा नाम का शामन मिलता है। हालांकि इससे पहले कि वो अगली सुबह दानी और सिकर को लेने जा पाती, उससे पहले ही वो ईविल उसे मार देती है। अगले दिन जब ये लोग सिकर को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये बात दानी को पता लगती है कि रोदिया मर चुकी है। और जब रोदिया को मरा पाया गया तो उसकी जेब में शामन का पता था जो दानी को बागजा तक ले जाएगा। अब ये लोग सिकर को बागजा के गांव ले जा रहे थे और शाम की प्रेयर्स के लिए वो रुकते हैं और प्रेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ दोदी अभी भी देख पा रहा था कि उस ईविल ने उसकी माँ पर कब्जा किया हुआ है। प्रेयर्स पूरी होते ही ये देखते हैं कि सिकर गायब हो गई थी जिसको ये लोग ढूंढने निकल जाते हैं और रत्ना और दोदी वहीं रुककर इंतजार करते हैं। अब एक एक करके रत्ना सबको जान से मार देती है जिसमें दानी का बॉस भी होता है। जिसके बाद वो रत्ना और दोदी को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। वो दोदी को पकड़ लेती है लेकिन दानी आकर सिकर को रोकता है। वो दानी को ही मारने लगती है। तब आता है बागजा जो सिकर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, बागजा सिकर के शरीर से उस ईविल को बाहर निकालने में मदद कर सकता है लेकिन इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। इनमें से उस पेड़ का नारियल का फल शामिल है जिसमें केवल एक फूल लगता है और उस कब्र की मिट्टी भी जिसने कई साल पहले वो रिचुअल सिकर पे किया था। और दोस्तों, यहाँ आता है ट्विस्ट क्योंकि दानी जाता है अंबर की कब्र पे। जी हाँ, वही औरत जो शुरुआत में मर गई थी जब सिकर मदद ढूंढते हुए उसके घर गई थी। दोस्तों, जब सिकर के बच्चे छोटे थे तो सिकर ने अपने रेस्टोरेंट को कस्टमर से भरा रखने के लिए अंबर के पास गई थी जहां अंबर ने उस पर रिचुअल किया था जिससे सिकर जिन से जुड़ गई थी और सिकर के बदले अंबर उस जिन को ऑफरिंग दिया करती थी। लेकिन उसके मरने के बाद ऑफरिंग रुक गई और अगर ऑफरिंग पूरी नहीं हुई तो वो सिकर और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा और सिकर उसे नहीं दे पाई और इसीलिए जिन ने अब उस पर कब्जा किया है। अब जब दानी अंबर की कब्र से मिट्टी लेता है तो उसे वहाँ कई लाशें यानी पोचोंग दिखती हैं। तब दानी कब्र पे बागजा का दिया हुआ पानी डालता है जिससे वो गायब हो जाती हैं और एक पल के लिए सिकर दानी के सामने आकर उसे उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए दिखती है जिसके नारियल का एक ही फल था। इस बीच बागजा जिन को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो इतनी शक्तिशाली है कि उसे रोका नहीं जा सकता। वो बागजा को बुरी तरह घायल कर देती है और रत्ना और दोदी को मारने वाली थी जब दोदी अपनी माँ को पुकारता है और कहता है कि वो उनसे प्यार करती है। एक पल के लिए सिकर नॉर्मल हो जाती है लेकिन जिन वापस उस पर कब्जा कर लेता है और वो दोदी रत्ना को मार पाती उससे पहले ही दानी फल और मिट्टी के साथ वहाँ जाता है और बागजा सिकर के शरीर को उस नारियल के पानी से धोने के लिए और मिट्टी को लगाने के लिए कहता है। अब ये तीनों अपनी माँ को उस पानी से धोते हैं। इसी के साथ बागजा सिकर के शरीर के साथ जिन के लिंक को तोड़ने में कामयाब हो जाता है जिससे सिकर फ्री हो जाती है। यहाँ सिकर दानी से सॉरी कहती है क्योंकि वो दानी को फोर्स करती रही जैसा वो उसे बनाना चाहती थी। वो कहती है कि दानी जैसा है वैसा ही रहे और वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है वो करे। साथ ही वो दानी को अपने भाई बहनों का ध्यान रखने को भी कहती है। और यहाँ दानी अपनी माँ से कहता है कि वो कभी भी घर को छोड़ कर नहीं जाएगा लेकिन उसकी माँ उन्हें छोड़ कर न जाए। लेकिन सिकर की आखिरी सांसें रुक जाती हैं।
दोस्तों सिकर का शरीर जख्मों और चोटों से भरा हुआ था। एकमात्र चीज जो उसे जिंदा रखे हुए थी वो थी जिन। और जैसे ही लिंक टूटा सिकर ने दम तोड़ दिया। अब एंड आते आते हम रत्ना और दानी को रेस्टोरेंट चलाता देखते हैं जो अब कस्टमर से भरा हुआ है। हालांकि हमारा ध्यान यहाँ रत्ना की लाल आंखों पर जाता है। वैसी ही आंखें जैसे सिकर की थी जब वो पोजीशन में थी। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि जिन अब रत्ना के शरीर के अंदर रहती है और अब इनके परिवार में एक और नई जंग शुरू होगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन नियरिंग डेथ को लेकर, यानी मंजिलंग अजल। दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। चलिए दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।